प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जरूरतमंद के लिए बिजनेस लोन। आज हमारा टॉपिक है मुद्रा लोन। आज हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज मुद्रा लोन, मुद्रा लोन है क्या, क्या क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए लोन के लिए, और उसका प्रोसेस क्या है, और कितना टाइम लगेगा लोन के लिए, और उसका स्कोरिंग क्या है। ये सारा चीज आज हम डिस्कशन करिए। चलिए हम डिटेल डिस्कशन। मुद्रा लोन, आपको पता है मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा लोन स्टार्ट हुआ था 2015 में। उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो स्मॉल बिजनेस है, जो माइक्रो यूनिट है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। याद रखिए, मुद्रा लोन कोई पर्सनल लोन के लिए नहीं है और आपका कोई खेतीबाड़ी काम के लिए नहीं है, ये ओनली बिजनेस लोन के लिए है। इसमें 3 कैटेगरी है, जैसे कि एक शिशु, एक किशोर, एक तरुण। जो शिशु है वो 50,000 तक है, और जो किशोर है 50,000 से 5 लाख तक है, और जो तरुण है 5 लाख से 10 लाख तक है। उसका मीनिंग है कि आपको बिजनेस के लिए आपको जितना लोन चाहिए, सपोज आपको 1 लाख चाहिए तो आप किशोर से अप्लाई करेंगे, और आपको 10 लाख चाहिए तो आप तरुण से अप्लाई करेंगे, आपको 50,000 चाहिए तो आप शिशु से अप्लाई करेंगे। चलिए हम डिस्कशन करेंगे मुद्रा लोन का क्राइटेरिया क्या है, लोन के लिए हमको क्या चीज फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, जो बिजनेस है, मुद्रा लोन पता है ये बिजनेस के लिए। बिजनेस 3 तरह का होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक सर्विस होता है, और एक ट्रेडिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे आप कोई चीज बनाना, जैसे कि पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग, कोई खाना पीना चीज बनाना, पापड़ बनाना, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विस में जैसे कि बुटीक हो गया, टेलरिंग हो गया, स्टूडियो हो गया, जिम हो गया, ये आएगा आपका सर्विस में। ट्रेडिंग में कोई चीज परचेज करना और सेल करना, जैसे कि आपका किराना शॉप हो गया, क्लॉथ शॉप हो गया, और कोई चीज आप लाएंगे खाना पीना चीज, आप उसको सेल करेंगे, ये हो गया सेल में। तो मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, उसके लिए और कोई सामान के लिए और कोई मशीनरी के लिए आपको लोन चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए हम डिस्कशन करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 भाग से डिवाइड किया है। आपको 50,000 तक लोन चाहिए, मान लीजिए शिशु स्कीम में आपको थोड़ा सा कम डॉक्यूमेंट चाहिए, और मान लीजिए 50,000 से 10 लाख तक चाहिए तो आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है। जैसे कि 50,000 तक लोन तक आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसा हो जाए चलेगा, और कोई रेसिडेंट प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, ये हो जाएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ का, और जहाँ पे आपका बिजनेस है उसका आपको एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और आपका खुद का मकान, खुद का घर में है, आपका कोई गवर्नमेंट का लैंड रिकॉर्ड चाहिए, और जो आप सामान परचेस करेंगे, जो मशीनरी परचेस करेंगे, उसके लिए आपको एक कोटेशन चाहिए, और आपका कोई ST SC माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए 50,000 लोन तक। मान लीजिए आपको 2 लाख से अधिक लोन चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट देना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, आपको ITR फाइल होना चाहिए, आपका कोई GST नंबर चाहिए, आपका कोई आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपका बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, और आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट चाहिए, ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं तो अनऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए, आपको एसेट लायबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारा चीज चाहिए आपको 2 लाख से अधिक लोन के लिए। अभी हम डिस्कशन करेंगे मुद्रा लोन हम कैसे आवेदन करेंगे। मान लीजिए आपका एरिया में जो बैंक है, बैंक मतलब नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक का बात नहीं करता हूँ, तो आप नेशनलाइज बैंक जाइए, मान लीजिए स्टेट बैंक, आप स्टेट बैंक जाइए, स्टेट बैंक के जो मैनेजर है नहीं तो जो लोन ऑफिसर है उसके साथ बात कीजिए। सर, मेरा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और एक मैं नया बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे लोन चाहिए मुद्रा में। तो मैनेजर पूछेंगे और लोन ऑफिसर पूछेंगे आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप बताएंगे हाँ सर ये डॉक्यूमेंट मेरा पास है। तो फिर बैंक का जो रूल है वो आपका सिविल चेक करेंगे। सिविल एक क्रेडिट हिस्ट्री होता है।
सिविल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो एक एजेंसी होता है, जैसे कि वो आपका क्रेडिट हिस्ट्री निकलेगा, जैसे कि आप कहाँ से लोन लिया है, आप डिफॉल्ट रहे और आप लोन लिया है, लोन नहीं भरा है, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और आप डिफॉल्टर हो, तो इसमें आपका स्कोर कम हो जाएगा। सिविल का जो स्कोर है नॉर्मल 0 to 900 तक है। एक गुड सिविल स्कोर होता है 700 से ऊपर से। हाँ, कभी कभी सिविल -1 आता है, उसका मतलब आपका कोई लोन हिस्ट्री नहीं है। तो बैंक क्या करेगा, सिविल चेक करेगा, सिविल रिपोर्ट आपका ठीक आएगा तो आपको फिर बोलेंगे मैं आपका यूनिट देखने के लिए जाऊंगा। तो मैनेजर नहीं तो लोन अफसर आपका यूनिट देखेंगे, कहाँ का आपका दुकान है, कहाँ पे आपका मकान है, कितना सामान है, क्या क्या चीज़ चाहिए, फोटो लाएंगे। फिर क्या बोलेंगे, आपको एक मुद्रा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और आपको जो बैंक का जो रूल है, प्रोसेसिंग फी है, जो कोर्ट फी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। फिर सैंक्शन होने के बाद फिर कोई टर्म कंडीशन रहेगा, आपको कोटेशन देना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका लोन आपका खाता में डिस्बर्स हो जाएगा। अभी हम डिस्कशन करेंगे लोन प्रोसेस क्या होता है। आपको पता है 2 तरह का लोन होता है, एक होता है टर्म लोन और एक होता है वर्किंग कैपिटल। जनरली टर्म लोन जो होता है मशीनरी के लिए, आपका फिक्स्ड एसेट के लिए, और जो सीसी लोन होता है, क्रॉस क्रेडिट होता है, वो होता है वर्किंग कैपिटल के लिए। जैसे कि आपको कोई मशीन लाना चाहिए, आपको कोई फिक्स्ड एसेट करना चाहिए तो आपको टीएल मिलेगा, टर्म लोन मिलेगा। आपको कोई रॉ मटेरियल के लिए, कोई सामान के लिए चाहिए तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो उसमें आपको डिटेल्स फिलअप सर बता देंगे। तो आपको टर्म लोन चाहिए और सीसी चाहिए। हाँ, याद रखिए, टर्म लोन के लिए आपको एक कोटेशन देना पड़ेगा। आप माल कहाँ से खरीद करेंगे, आप कहाँ से मशीन लाएंगे, तो वेंडर को पेमेंट होगा, तो फिर आप यहाँ से मशीन परचेस करके लाएंगे। आई थिंक मुद्रा लोन बारे में आपको कुछ आइडिया मिला है, जैसे कि मुद्रा लोन बिजनेस के लिए होता है, नया बिजनेस के लिए और आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी कर पाएंगे। शिशु किशोर तरुण स्कीम में आप अप्लाई कर पाएंगे और वही हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो मैं और एक चीज़ आपको ऐड करूंगा यहाँ पे, बैंक का एक स्कोर चार्ट होता है। जो मुद्रा का शिशु के लिए तो 50,000 में, उसमें लिए कोई स्कोर चार्ट नहीं है। जो किशोर और तरुण के लिए एक स्कोर चार्ट होता है। वही स्कोर चार्ट हिसाब से आपका 50% मार्क आएगा तो आपको 50,000 से अधिक लोन मिलेगा, 2 लाख से भी अधिक मिलेगा। उस स्कोर में कम आ जाएगा तो आपको 50,000 से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। तो स्कोर चार्ट क्या है आप देखिए। स्कोरिंग मॉडल किशोर एंड तरुण लोन। आप देखिए जो स्कोरिंग पॉइंट है किशोर एंड तरुण के लिए ये टोटल 50 पॉइंट है। तो 50 पॉइंट से तो आपको 25 मार्क से ज़्यादा मिलेगा तो आपको 50,000 से अधिक लोन मिलेगा। तो 25 पॉइंट से कम मिलेगा तो आपको 50,000 से अधिक लोन नहीं मिलेगा। तो आप भी कैलकुलेशन कीजिए आपका कितना स्कोर आता है। तो नंबर 1 पॉइंट आप देखिए एज। तो एज के लिए मैक्सिमम 3 पॉइंट है। जैसे कि आपका एज 18 to 25 है तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, और 26 to 45 है तो 3 पॉइंट मिलेगा, और 45 से अधिक है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो नंबर 2 हाउस ओनरशिप, जो आप जहाँ पे आप रहती हो या आपका खुद का है और स्पाउस का है तो आपको 6 पॉइंट मिलेगा। आपका पेरेंटियल प्रॉपर्टी है तो 4 पॉइंट मिलेगा। तो आप रेंटेड में रहती हो तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा। नंबर 3 में देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसका मैक्सिमम पॉइंट 5 है। तो आप इंटरमीडिएट और मोर हो आपको 5 पॉइंट मिलेगा। आप हाई स्कूल लेवल तक पढ़ाई किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा, और आप लिटरेट हो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ ट्रेड, जो बिजनेस आप करती हो उसमें आपका एक्सपीरियंस है तो टोटल पॉइंट 6 पॉइंट है। मान लीजिए 3 साल से अधिक एक्सपीरियंस है तो आपको 6 पॉइंट मिलेगा। 1 से 3 साल बीच में है आपको 4 पॉइंट मिलेगा, और आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा। नंबर 5 में सिविल स्कोर, मैं आपको बताया था जो सिविल स्कोर होता है इसमें भी आपको पॉइंट है। जैसे कि 650 से 700 तक आपका स्कोर है तो 4 पॉइंट मिलेगा, और 650 से कम है तो 0 पॉइंट मिलेगा। और 6 पॉइंट देखिए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बैंक में आपका रिकॉर्ड ठीक है, मतलब प्रॉम्प्ट है तो 3 मिलेगा, स्टैंडर्ड है तो 2 मिलेगा, और कोई लोन आप नहीं लिया है तो मतलब 1 मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 रिलेशनशिप विथ बैंक।
सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 साल से अधिक है तो 3 पॉइंट मिलेगा। सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विद अदर बैंक 3 साल से अधिक है तो 2 पॉइंट मिलेगा। और कोई बैंक से आपका सेटिस्फैक्टरी रिलेशन नहीं है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो 8 नंबर देखिए, सब रजिस्ट्रेशन। तो 2 लाख से अधिक लोन के लिए आपका जीएसटी आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो आपका जीएसटी है, आधार उद्योग है और आपके पास स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आपको 6 पॉइंट मिलेगा। ओनली जीएसटी और आधार उद्योग है वो आपको 4 पॉइंट मिलेगा। और आपका कोई सब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा। और पॉइंट 9 में ओन और रेंटेड प्रेमिसेस, आप दुकान जहाँ पे है आपका वो ओन्ड है तो 3 मिलेगा और रेंटेड में है तो 2 नंबर मिलेगा। पॉइंट नंबर 10, आईटीआर फाइलिंग, रेगुलर इनकम सोर्स और इनकम प्रूफ। आप आईटीआर फाइल करती हो तो आपको 4 पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए आप आईटीआर फाइल नहीं करती हो, आपका बैंक खाता में पता चलता है कि आपका कितना इनकम हो रहा है, ट्रांजैक्शन होता है, इसमें भी आपको 4 पॉइंट मिलेगा। आप आईटीआर फाइल नहीं करती हो, बैंक में ही ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा। और पॉइंट 11 में क्रेडिट सबमिशन इन सेविंग करेंट अकाउंट इन लास्ट 6 मंथ एज पर द परसेंटेज ऑफ एनुअल टर्नओवर, ये टोटल 3 पॉइंट है। तो इसमें आपको पता मतलब डिटेल्स आप मत जाइए, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट है, इसमें मतलब ट्रांजैक्शन ठीक हो रहा है, मिनिमम बैलेंस हो रहा है, तो वही हिसाब से आपको 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 0 पॉइंट मिलेगा। तो ये टोटल पॉइंट 50 है, 50 नंबर है, तो उसका कट ऑफ स्कोर है 50%। तो 25 से अधिक रहेगा तो 50,000 से अधिक लोन के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो 25 से कम रहेगा तो आपको 50,000 लोन मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मुद्रा लोन बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल गया हो। और कोई आपका मन में डाउट है, क्वेश्चन है और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनल कॉल कीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन लिखिए, ज़रूर हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, जैसे कि बिजनेसमैन का स्किल क्या होना चाहिए, हाउ टू सक्सेस इन बिजनेस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू watching our video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.